चलिए आज का क्लास बिहार पुलिस स्पेशल हर रोज की तरह आज भी हम 7:30 बजे आ गए हैं। ठीक है, बिहार पुलिस हम कल 50 जो क्वेश्चन हम करवाए थे, बिहार पुलिस का हम 50 क्वेश्चन हुआ करवाए थे। आज भी हम 50 क्वेश्चन करवाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो बिहार पुलिस रिलेटिव क्वेश्चन है, आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? क्वेश्चन अगर बोला जाए, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ज़्यादा कुछ बकवास नहीं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर बात बोला जाए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ किया था धर्मपाल जी। किसने किया था? धर्मपाल। विश्वविद्यालय की स्थापना अगर बोला जाए किसने किया था? धर्मपाल। धर्मपाल जी ने किया था। वो कुमारगुप्त प्रथम के बारे में अगर बोला जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना अगर किया है वो किसने? कुमारगुप्त प्रथम। अगर कुमारगुप्त प्रथम की बात बोला जाए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम जी ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बोला जाए तो वो धर्मपाल जी ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल जी ने। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन हुआ है भारत ने होम रूल लिंक की स्थापना किसके शासन में किया था? क्वेश्चन अगर बोला जाए, भारत ने होम रूल लिंक की स्थापना किसके शासनकाल में किया था? वो याद रखिएगा, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। लॉर्ड जेम्स फोर्ड के साथ में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अगर आप बताइएगा तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में क्या चलाया गया था? बुआ 1853 रेल चलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में क्या चलाया गया था? रेल चलाया गया था। कहा था लॉर्ड डलहौजी हड़प्पा नीति, हड़प्पा नीति। हाँ, हड़प्पा नीति का स्थापना अगर बोला जाए, हड़प्पा नीति का प्रतिपादन किया था। हड़प्पा नीति किसने किया था? वह लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में। कब? 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल में चला था। कहा था जब रेल चलाने का बात आई थी, पट्टियां बिछाने की जब बात आती है बुआ, तो पट्टियां बिछाते बिछाते क्या मिला था बुआ? हड़प्पा मिला था। 1921 में दयाराम साहनी को खोज करता माना था हड़प्पा सभ्यता का 1921 में ईस्वी में, याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है बाबू आपका, क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? बैटरी के द्वारा। हम क्या बोले? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो भी हुआ क्या करता है? डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत करता है। डायनेमो क्या लगाता है? जनरेटर में डायनेमो लगाता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की बात बोले तो डायनेमो, जिसे जनरेटर। बैटरी ऊर्जा हुआ रासायनिक ऊर्जा से किसमें? विद्युत ऊर्जा प्रतिबद्ध करता है सितार के द्वारा। यानी कि क्या बोलेगा? ध्वनि अति। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में सितार के द्वारा। बल्ब का अगर बोला जाए बुआ, बल्ब का विद्युत ऊर्जा से प्रकाश की ओर देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन हुआ धातु का राजा किसे कहा जाता है? धातु का राजा की बात बोला जाए तो सोना। धातु का राजा हुआ कौन है? सोना। VPI क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए, स्पेशलिस्ट बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा 19,838 जो वैकेंसी है, 19,838 जो वैकेंसी हुआ है आप लोग के लिए, 19,838 में आपका 25 लाख फॉर्म फिलअप हुआ। उससे हुआ एक सीट पर 25 दावेदार आपका हो। ठीक है, एक सीट पर 25 आपका दावेदार हो रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है जैसे कार्बन। हीरा सबसे ठोस धातु है बुआ। अगर सबसे ठोस धातु के बाद बोला जाए क्या है? हीरा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन बुआ कह रही है, क्वेश्चन कह रही है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो वो कौन? अक्रिय गैस होती है। बल्ब का फिलामेंट अगर बोला जाए किसका बना होता है? टंगस्टन तार से। टंगस्टन तार से वो क्या बनाता है? विद्युत बल्ब बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे धरती पर, अगर पृथ्वी पर बोला जाए नाइट्रोजन वो 78% पाया था। कितना प्रतिशत पाया था? 78%। सबसे हल्की गैस बोला हुआ था हाइड्रोजन है।
ऑक्सीजन हमारी धरती पर वो 21% समथिंग पाया जाता है। अक्रिय गैस जो है विद्युत बल्ब में पाई जाती है। सबसे भारी गैस अगर बोला जाए तो ऑक्सीजन है। सबसे भारी गैस वो कौन है? ऑक्सीजन। अक्रिय गैस किसमें बनी रहती है? बल्ब में। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होता है। हाइड्रोजन वो कौन है? सबसे हल्की गैस। नाइट्रोजन पृथ्वी पर कितना परसेंट पाया जाता है? वो 78% किसमें आती है? नाइट्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन की बात बोले तो सूर्य में हाइड्रोजन, अगर सूर्य की बात बोले बुआ, सूर्य में लमसम हाइड्रोजन की संख्या कितना है? लमसम 71% सूर्य में क्या हाइड्रोजन है। 71 से 72% सूर्य में वो हाइड्रोजन है। अगर सूर्य में हाइड्रोजन काम खत्म हो जाए समझ जाओ सूर्य ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन नंबर 6 से आती है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार की बात अगर बोला जाए तो कब मिला था? वो 1930 में, जब सविनय अभाग आंदोलन जब शुरू किए थे महात्मा गांधी जी ने, उस समय वो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिलता 1930 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोले, दाढ़ी बढ़ाने में कहा था, दाढ़ी बढ़ाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया था? दाढ़ी बढ़ाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया था? इस सबको पता होना चाहिए। अवतल दर्पण के। किस दर्पण का? हुआ अवतल दर्पण के। गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगाता है? हुआ अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण लगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन कह रही बुआ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात बोले वो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया था। 5 सितंबर वो क्या मनाया था? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया था। 5 सितंबर शिक्षक दिवस और 28 फरवरी विज्ञान दिवस के रूप में मनाया था। 28 फरवरी विज्ञान दिवस। आगे बोला था वह किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? किस धातु को नोबेल धातु वह कहते हैं? सोना को। 18 कैरेट वो सोना होता है। सोना 3 कैरेट होता है, 15 कैरेट, 18 कैरेट, 21 कैरेट और 24 कैरेट। यानी कि सोना अगर बोला जाए 100% कितना कैरेट होता है? वो 25 कैरेट का 100% पूछा था। बिहार पुलिस का नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पूछा सोना कितनी कैरेट की होती है? वो 24 कैरेट की होती है। कोई भी 18 कैरेट के 18 कैरेट में सोना डुप्लीकेट बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोले क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं, श्वेत क्रांति उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति उत्पादन से अगर संबंधित बोला जाए हुआ, श्वेत क्रांति मतलब दूध। श्वेत क्रांति मतलब दूध को उत्पादन अगर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता राज्य अगर बोला जाए तो यूपी है बुआ। कौन है? यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा दूध पाया जाता है, दूध उगाए जाते हैं, उत्पादन किया जाता है। चावल भी यूपी, और निर्यात कौन करता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हुआ करता है। वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल करता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक अगर बोला जाए आर के नारायण। कौन है वो? आर के नारायण। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक बोला जाए आर के नारायण। आर के नारायण। अगला क्वेश्चन की बात बोले, कहा था क्वेश्चन, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर के बाद बोला जाए कब हुआ था? वो 1954 में। अगला क्वेश्चन की बात बोले, ग्राहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इस सबको पता होना चाहिए। वो केप्लन ने। किसने किया था? केप्लन ने। आर्यभट्ट वो शून्य का आविष्कार किया था। खगोल पिंड के बारे में भी आर्यभट्ट ने कुछ, कॉपरनिकस भी कुछ बताए थे। न्यूटन का द्वितीय नियम का प्रतिपादन किसने किया था? वो न्यूटन साहब ने। केप्लन ने ग्राहों की गति का नियम बताए थे। पृथ्वी सर्वप्रथम गोल है, इन्होंने बताया था, लेकिन अरस्तु ने भी बताया था पृथ्वी गोल है। कॉपरनिकस ने भी बताए थे वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोले तो कहा था वो क्वेश्चन में, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन बोला जाए तो किस वर्ष किया गया था? वो हम बोले क्या 1951 में। कब होता है? 1951 में। प्रथम एशियाई खेल कब होता है? 1965 में वो शिमला समझौता हुआ था, याद रखिएगा। 1965 में शिमला समझौता। 1965 की बात बोले तो कौन सा समझौता हुआ? शिमला समझौता 1965 में। कहा जाता है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश की अगर बात बोला जाए, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश वो कौन है? तो ना दक्षिण अफ्रीका है, ना संयुक्त राज्य अमेरिका है, ना ब्राजील है। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोले, वह कहता है कोई विधेयक
कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अगर बोला जाए कौन लेता है? वो लोकसभा का अध्यक्ष। कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए वो 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति बनने भारत में एक राष्ट्रपति होनी चाहिए, अनुच्छेद 52 कहती है। अनुच्छेद 52 महाभियोग की प्रक्रिया वो अनुच्छेद 60 कहती है। राष्ट्रपति की विशेष शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 72 कहता है। राष्ट्रपति के विशेष शक्ति के बारे में बोला जाए तो अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, वो 52 में। भारत का अगर बोला जाए वो महाभियोग के बाद बोला जाए अनुच्छेद 60 बोलता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए वो 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री या बनने के लिए कितना वर्ष? वो 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। लोकसभा के सीटों की संख्या 500 अगर बोला जाए, लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है बुआ? लोकसभा की सीटों की संख्या अगर बात बोला जाए तो 500 बुआ 45 है। अधिकतम बोला जाए तो 500 कितना 50 हो जाएगा। ठीक है, 552 पहले था लेकिन 550। राज्यसभा की बात अगर बोले सीटों की संख्या 243 में हुआ है। अधिकतम बोले 245 राज्यसभा की सीट है। राज्यसभा वो कभी भी भंग नहीं होता है और लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति राज्यसभा भंग नहीं होता है। लोकसभा के कार्यकाल बोला जाए वो 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अगर बोला जाए 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होता है? चुनाव प्रक्रिया होता है राज्यसभा। ठीक, इसका आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन की बात हम बोले वर्तमान यूपीएससी के अध्यक्ष। यूपीएससी का अध्यक्ष अगर बोला जाए वर्तमान यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? तो हम बोलते हैं मनोज सोनी। कौन है वो? मनोज सोनी। वर्तमान यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन की बात बोले, क्वेश्चन कह रहा है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है वो? तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। सैयद हैदर राजन नहीं होगा, मोहम्मद इकबाल नहीं होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले अतः शरीर का मास्टर ग्रंथि। शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा था? शरीर का मास्टर ग्रंथि अगर बोला जाए इस सबसे मास्टर ग्रंथि वो कौन है? तो हम लेकर चलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्रंथि भी सब कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि है जो यही दिशा सूचक बुआ यंत्र है, मारने के, काटने का, बात बोली कहने का, सुनने का, संदेश भेजने का, सभी काम कौन करता है? बुआ पिट्यूटरी ग्रंथि कहता है। कौन ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इसी को कहा था पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना बोले तो कहाँ हुआ था? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना अगर बोले तो कहाँ होता है? भारत में सबसे प्रथम नगर मद्रास में। कहाँ हुआ था वो? मद्रास में। सपनों की नगरी किसे कहा था वो? मुंबई को। दिल्ली वालों के लिए क्या है? कोलकाता क्या कहता है? महलों की नगरी कहा था कोलकाता को। अगला क्वेश्चन की बात बोले दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश अभी जस्ट बताए थे, राज्य बताए थे यूपी ना। अगर देश बोला जाए वो भारत। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। भारत के क्षेत्रफल की बात अगर बोले वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत के क्षेत्रफल है। भारत की जनसंख्या की बात बोला जाए 141 करोड़ है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए वो भारत में है। ठीक है, कनाडा वो दूसरे स्थान पर होता है। 7वां स्थान पर कौन है? भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। आगे हम लोग लेकर चलते हैं भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम मुस्लिम डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है वो? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन की बात बोले, क्वेश्चन कह रही है बुआ छऊ किस राज्य के लोक नृत्य है? छऊ किस राज्य के लोक नृत्य है बुआ? याद रखना उड़ीसा का। कहाँ के? उड़ीसा के। बिहू बुआ असम का होता है। बिहू असम का। जट जटिन होता है बुआ बिहार का। जट जटिन के बात बोला जाए बिहार का। असम का बुआ बिहू। और उड़ीसा क्या है? छऊ। उड़ीसा क्या है? छऊ। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोले सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात अगर बोला जाए वह मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी अगर बोला जाए कौन है? भोपाल है बुआ। भोपाल है। भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 में हुआ था। भोपाल गैस कांड मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के क्या हुआ? लीक हो गया, जिसके कारण हजारों लोग वहाँ पर मारे गए थे। भोपाल हुआ। भोपाल में ही सबसे ज़्यादा अगर वन की बात बोला जाए वन सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया था? वो मध्य प्रदेश में।
पन्ना नामक जगह यहीं पर पाया गया हुआ जहाँ हीरा का खान मिलने का तलाश है। अकाता सोयाबीन में अगर बोला जाए, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन हुआ 45% प्रोटीन की बात बोला जाए तो सोयाबीन में ही पाया जाता है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है हुआ? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश हुआ दूध उत्पादन में सबसे आगे है। आंध्र प्रदेश हुआ आंध्र प्रदेश में है। कुचिपुड़ी इसका नृत्य है। चलो आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? राज्य अगर बोला जाए, राज्य हुआ मध्य प्रदेश था। अगर देश की बात अगर हम बोले संयुक्त राज्य अमेरिका। देश की बात बोले सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश का नाम बोले संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। देश की बात बोले हम बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन की बात है, भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन राज्य कौन है? अगर प्याज की बात बोला जाए सबसे ज्यादा प्याज कहाँ होता है? हुआ महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा प्याज की बात बोला जाए तो प्याज सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता हुआ? महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन बात बोलते हैं, क्वेश्चन की बात बोलते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन वो अगर बोला जाए कहाँ हुआ था? इसका आंसर होता हुआ बेलग्रेड में। कहाँ होता है? बेलग्रेड में। कहाँ होता है? बेलग्रेड में। बेलग्रेड में। अगला क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन है वो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हुआ। सारा क्वेश्चन बेहतर है। आंसर होगा 3 जनवरी का। आंसर कितना होगा? वो 3 जनवरी का। फिर बोलते हैं सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कितना है? वो 3 जनवरी का। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, ठीक है। अगर बोला सूर्य से पृथ्वी कितना गुना ज्यादा, वो 110 गुना बड़ा है। 110 गुना बड़ा है। पृथ्वी से सूर्य कितना गुना बड़ा है? 110 गुना बड़ा है। सूर्य में कितना % हाइड्रोजन पाया जाता है? वो 71%। सूर्य के केंद्र का तापमान बोला जाए, केंद्र का अगर तापमान बोला जाए, सूर्य का केंद्र का तापमान हुआ 15 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस सूर्य का तापमान है। अगर सतह का तापमान वो बोला जाए, सूर्य के सतह का तापमान के बाद बोले 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के सतह का तापमान है, ठीक है। 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के सतह का तापमान है। अगला क्वेश्चन हम बोलते हैं, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन देता है? राज्यपाल को शपथ ग्रहण की बात अगर बोला जाए, राज्यपाल के शपथ ग्रहण वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को वो शपथ ग्रहण, अगर मुख्यमंत्री त्याग पत्र देना चाहता है तो मुख्यमंत्री त्याग पत्र वो किसे देगा? राज्यपाल को। किसे देगा? राज्यपाल को। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र वो किसे सौंपेगा? राज्यपाल को। किसे सौंपेगा? राज्यपाल को, ठीक है। पानी तुम बैठो ना, तुम बैठो, याद पानी लगा। मुख्यमंत्री अगर हुआ, मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कौन लाता है? क्या बोलेंगे? वो राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की शपथ कितना? राज्यपाल, राज्यपाल का। अगला क्वेश्चन है, कहा था वो धर्म मनुष्य की असीम के समान है। यह कथन किसका है? धर्म मनुष्य की असीम के समान है। इसका अर्थ क्या होता है? यह अर्थ किसका कथन है? धर्म है जब हुआ, धर्म मनुष्य का असीम के समान, या किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद भी तरह कथन बोला करते थे। स्वामी विवेकानंद भी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी तरह के वो कथन बोला करते थे। सत्यार्थ प्रकाशक के लेखक, अगर पुस्तक के नाम है वो सत्यार्थ प्रकाशक के लेखक। सत्यार्थ प्रकाशक के लेखक कौन है? वो स्वामी दयानंद सरस्वती। विवेकानंद एक से एक कथन बोला करते थे, वो एक से एक कवि थे। विवेकानंद के अगर कवि के बारे में बोला जाए, एक से एक कविता थे। स्वामी दयानंद कहा करते थे, स्वामी दयानंद, ध्यान दो मिनट, स्वामी दयानंद बुआ कहा करते थे, अगर माना कि 10 को बकरी है, कितना बकरी है बुआ? 10 को बकरी, कितना बकरी है? 10 बकरी में एक भेड़ छुप जाए, सॉरी एक मिनट और, हम क्या बोलते हैं? स्वामी दयानंद क्या बोला करते थे? फिर सुनो, स्वामी विवेकानंद क्या बोला करते थे? समझो, इस चीज को बढ़िया समझ लो। कहा जाता है 10 बकरी में एक कुत्ता आ जाए, 10 बकरी में एक कुत्ता आ जाए। 10 बकरी बुआ पत्ता खा रहे थे। 10 बकरी क्या खा रहे थे? पत्ता। पत्ता खाते हुए कुत्ता ने भी क्या खाना शुरू कर दिया? पत्ता। मतलब बकरी को देखते कुत्ता ने क्या खाना शुरू कर दिया? पत्ता। इसका मतलब समझ में आ रहा है? क्या बोलने के लिए हम चाह रहे हैं? मतलब यह हुआ संगत का असर है। किसका असर है? हुआ संगत का। जहाँ 10 अच्छे व्यक्ति रहेगा वहाँ एक बुरे व्यक्ति अच्छा हो जाएंगे। क्या समझ में आ रहा? संगत के सबसे बड़ा असर है। समझ में आ रहा? किसने कहा था? वो विवेकानंद ने। किसने कहा था? विवेकानंद ने। संगत का असर होता है।
अगला क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तुर्की की मुद्रा क्या है? तुर्की की मुद्रा क्या है? तुर्की का अगर मुद्रा बोला जाए तो कौन है बुआ? लीरा। क्या ना है? लीरा। तुर्की की मुद्रा कौन है? लीरा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, अगला क्वेश्चन अगला लीरा। अगला क्वेश्चन की बात, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम अगर बोला जाए कौन है बुआ? शुक्र। भोर या सांझ की तरह किसे कहते हैं? शुक्र का ना। बुध में सबसे ठंडा ग्रह भी है, सबसे गर्म ग्रह भी है। मंगल में बोला जाए बुआ, मंगल में फोमोस, मंगल में फोमोस और डीमोस जो है, फोमोस और डीमोस दो को बुआ उपग्रह है। अगर मंगल कितने ग्रह है बुआ? 2 ग्रह, फोमोस और डीमोस। मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। लाल ग्रह के बात अगर बोला जाए तो कौन है बुआ? मंगल है। मंगल कौन सा ग्रह कहलाता है? लाल ग्रह। ठीक है, मंगल में लाल मिट्टी भी पाया जाता है। वो सबसे ठंडा और सबसे गर्म ग्रह बुआ है। ठीक है, यहाँ पर बृहस्पति की बात अगर बोला जाए, सबसे भारी ग्रह कौन है बुआ? भारी ग्रह की बात बोला जाए तो बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति में भी बहुत सारे क्या पाया जाता है? उपग्रह, 69 उपग्रह की संख्या पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, बहुत सारा क्वेश्चन होगा लेकिन हम बहुत कम करवा कर लेकर चलते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य? गिर। गोवा से बुआ गिर, गोवा से क्या होता है? गुजरात। मतलब गुजरात राष्ट्र में क्या है बुआ? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में बुआ हुगली नामक एक नदी है, दामोदर नामक नदी है। मध्य प्रदेश में सब ज्यादा वन पाया जाता है, सब ज्यादा सोयाबीन पाया जाता है बुआ। ठीक है, असम, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा खपत होता है क्या चीज बुआ? चावल, मछली चावल यहाँ का बुआ भोजन है। असम राज्य में क्या है बुआ? बिहू इसका नृत्य है। गुजरात की बात बोला जाए राष्ट्रीय गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन है बुआ, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित की गई थी कब? मतलब भारत की राजधानी कोलकाता दिल्ली स्थापित कब की गई थी? हमें 1911 में। उसी वक्त 1912 में बुआ बिहार की स्थापना भी होती है। बिहार का स्थापना 1912 में होता है बुआ। 1916 में दिल्ली पटना में हाईकोर्ट की स्थापना भी होता है 1912 में बुआ। बिहार से फिर झारखंड जो होता है 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड क्या होता है बुआ? अलग हो जाती है। बिहार से झारखंड कब होती है? 15 नवंबर 2000 के बिहार से झारखंड बुआ अलग हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन है भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन का किसने किया था? धन निकासी बोला जाए दादा भाई नौरोजी। क्या था हुआ? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन कहता है बुर्जिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हम क्या बोलेंगे वो? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पहलगांव में क्या खतरनाक घटना घटी थी ना इधर हाल फिलहाल, जिसके लिए 1960 में बुआ जो होता है सिंधु जल समझौता क्या कर दिया? उसको खत्म कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो लागू था काम खत्म कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोले, क्वेश्चन कार्य बुआ, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? प्राक्कलन समिति में अगर बोला जाए कुल सदस्यों की संख्या कितनी है तो क्या बोलेंगे बुआ? 23। क्या बोलेंगे? 23। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या की बात बोले कितना होगा? 23। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 23। तो कहा था हुआ संगत की असर निश्चित रूप से होता है। संगत की असर अथी ने किया था। अरे उतना तक रहा था तो नहीं देखा है, क्वेश्चन कट जाता है अभी तक था मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया था। पागल आदमी। वो दिखाई देता है क्वेश्चन? मोबाइल दिखाता है क्वेश्चन? हमें इतना लगता है रात पहले दिखा दिया, नहीं दिखाया कर बॉडी मार मारे। दिखा और दिखाया था? नहीं दिखाया था ना? अभी हम देख रहे हैं ना, इसका मतलब क्वेश्चन नहीं दिखाया था। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले वो कहा था क्वेश्चन में, रिंग बेंद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? दिखाई दे रहा? रिंग बेंद में पुरंदर शब्द हुआ इंद्र के लिए। किसके लिए हुआ? क्या? इंद्र के लिए। कहा था वो संगत का असर खतरनाक पड़ता है। किसका असर? संगत का असर खतरनाक पड़ता है। एक कहानी सी छोटी सी कहानी है।
10 बकरी बुआ पत्ता चबा रही थी। कितना बकरी? 10 बकरी पत्ता चबा रही थी। उसमें से एक कुत्ता आकर आया और 10 बकरी को देखकर वो भी क्या चबाने लगा बुआ? पत्ता चबाना शुरू कर। क्या चबाना शुरू कर दिया? पत्ता। यानी कि कुत्ता पत्ता खाने योग्य नहीं है, लेकिन 10 बकरी को जैसे देखा वो भी पत्ता खाना शुरू कर दिया। क्यों? संगत का असर है। इसी प्रकार कुछ अच्छे व्यक्ति का अच्छा, अगर 10 व्यक्ति अच्छे हैं उसमें एक बुरा भी व्यक्ति बुआ चलावे तो वो बुरा व्यक्ति क्या बन जाता बुआ? अच्छा बन जाता। अच्छा बन जाएगा। जिस प्रकार 10 बकरी के साथ क्या एक पत्ता खाना कौन शुरू कर दिया था बुआ? कुत्ता। उसी प्रकार 10 अच्छे व्यक्ति के साथ एक बुरा व्यक्ति अगर चलावे तो वो भी अच्छा बन जाएगा। लेकिन इसका उल्टा भी बुआ होता है। अगर 10 बुरा व्यक्ति है उसमें एक अच्छा व्यक्ति चलावे तो वो क्या होगा? अच्छा व्यक्ति बुरा बन जाता है। क्या समझ में आ रहा? यानी कि संगत का असर कहीं न कहीं पड़ता है, हमेशा बुआ याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन है मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? मुसोलिनी कहाँ का निवासी? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली का था। कहाँ था बुआ? इटली का था। अगला क्वेश्चन की बात बोले, क्वेश्चन है अलमाटी बांध कृष्णा नदी किस राज्य में स्थित है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी किस राज्य में स्थित है? अलमाटी बांध अगर बोला जाए वो कर्नाटक में। अलमाटी बांध कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश से थे? टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश का था बुआ? याद रखना 3, यानी कि स्विट्जरलैंड। कहाँ? स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? भारत का स्विट्जरलैंड हम किसे कहते हैं बुआ? तो जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर का। अगला क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन बुआ भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया था? भटनागर पुरस्कार अगर बोला जाए किस क्षेत्र में बुआ? विज्ञान में। भटनागर पुरस्कार अगर बोला जाए तो विज्ञान में। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी की बात अगर बोला जाए वह यहाँ पर कौन आंसर होगा? याद रखना अटॉर्नी जनरल। कौन था? अटॉर्नी जनरल। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले क्वेश्चन है बुआ अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से अगर बोला जाए बुआ तो हम क्या बोलेंगे? निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन का आया था बुआ संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन निश्चित रूप से एक ना एक बुआ पूछेगा। फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगला 46वां क्वेश्चन बुआ लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहा का शुद्धतम रूप अगर बोला जाए बुआ कौन है? आंसर हो जाएगा आपका कौन? पिटवा लोहा। लेकिन ढलवा लोहा होता है पिटवा, इस शुद्ध रूप नहीं है। ढलवा लोहा टूट जाता है, पिटवा लोहा पीट के बनाया था। ढलवा लोहा बुआ ढाल के बनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले क्वेश्चन है बुआ भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात अगर बोला जाए कहाँ से हम क्या बोलेंगे? मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किए थे। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो 1942 में प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन की बात बोले अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से अगर बोला जाए वो किसे जानता है? कनिष्क को। किसे जानता है? कनिष्क को। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जानता है वो? कनिष्क को। रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? रेड इंडियन कहाँ का प्रमुख जनजाति की बात अगर बोला जाए बुआ याद रखना उत्तर अमेरिका का। उत्तर अमेरिका का। लास्ट क्वेश्चन आपका है बिहार पुलिस का लास्ट क्वेश्चन आपका आ गया बुआ फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण अगर बोला जाए बुआ किसने करवाया था? अकबर ने। ये सब मोस्ट VVI क्वेश्चन बुआ है। ठीक है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। 50 तक हम आज करवा चुके हैं। कल फिर 50 के बाद 100 आगे करवाएंगे। ठीक है। 50 के बाद फिर 100 आगे करवाने वाले हैं।